प्रधान देश है हमारा और किसानों की जो आज दुर्गति है इससे पहले कभी नहीं हुई। गन्ना इतना खराब है, गन्ने में इतना रोग लग गया, सब लोग बैठे हैं, अधिकतर गन्ने व्यापारी हैं, गेहूं के किसान लोग हैं। गन्ने में इतना रोग लगा कि गन्ना दूसरी या तो बीज दिलवाई है सरकार, ये जो अब मौजूदा है ये गन्ने का बीज नहीं हो पाएगा। और अभी फसल गेहूं की भी बहुत कमजोर है। कृषि मंत्री जी बैठे, ठंड बहुत कम हुई है, रबी की सारी फसलें ठंड के बिना होती नहीं है। अब क्या मुझे लगता है जीरे की तरह गेहूं ना हो जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसान को तहसील से कृषि विभाग के बीच फंसा कर रख दिया। कभी वह कृषि विभाग की तरफ दौड़ता है तो कभी राजस्व विभाग की ओर। इस योजना का क्रियान्वयन एक विभाग ही द्वारा किया जाए या कोई ऐसी व्यवस्था किया जाए जो कृषि को दो विभागों की ओर, कृषक को दो विभागों की ओर न दौड़ना पड़े। किसानों का रजिस्ट्रेशन 2019 का है, परंतु आज तक उन लोगों को किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला। उनके स्टेटस पर लिखा आता है कि कलेक्शन पेंडिंग है, भुगतान के आधार के अनुसार प्रदर्शित होने के बाद 2 साल से भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। इस प्रकार जिन किसानों के 2 पंजीकरण हैं या जिन लोगों के आधार के अनुसार नाम गलत है, वो सभी लोग इस योजना में लाभ से वंचित हैं। ना तो अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं, ना ही उनके आधार में सुधार हो सकता है। वो अनपढ़ आदमी है बेचारे, आधार में सुधार भी नहीं हो सकता। कृपया इस समस्या का कृषि मंत्री समाधान कराने का कष्ट करें। पूरे प्रदेश में सभी के सामने ये समस्या आ रही है। जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं इस समस्या को लेकर रोज 2-4 होना पड़ता है। हम लोगों को प्रदेश में कृषि कल्याण केंद्र की स्थापना सरकार द्वारा कराई जा रही है, जिसमें लगभग 650 मीटर स्क्वायर भूमि की आवश्यकता होती है। इस योजना में भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, जिस कारण दूर दराज केंद्र बना दिए जाते हैं। जो किसान वहां अपने केंद्रों पर नहीं पहुंच पाता, ऐसी फ्री की जमीन जहां रास्ता नहीं, कोई वो नहीं, ऐसा मुरादाबाद में भी केंद्र बना है। आज तक एक अधिकारी भी मानी जाता है, एक बाबू बैठा रहता, इतना उबड़ खाबड़ गलियों में वो जमीन पड़ी थी, एक बेकारी सी उसमें बना दिया, कोई नहीं जाता वहां। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो जमीनों का किराया किया जाए वो केंद्र किसान की सुविधा के अनुसार बना जाए, इसलिए वहां पर किसानों के बैठने की उचित व्यवस्था हो, पेयजल व्यवस्था की जाए। इस कार्य हेतु सभी कृषक कल्याण केंद्रों पर एक संविदा कर्मी कामदार के रूप में नियुक्त किया जाए। सरकार द्वारा देसी गाय पालने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिसको प्राकृतिक खेती या गौ आधारित खेती के रूप में प्रचलित किया जा रहा है। मैं देसी गाय पालने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में व्यवस्था, जिससे किसान अपने इस अभियान में तेजी से जुड़े। प्राय गांव में छुट्टा जानवरों की बड़ी समस्या है, एक बहुत ही ज्यादा समस्या है, जिसको 2-4 बीघे जमीन होती है, बेचारा मामूली किसान होता है, वो तो मरने के कगार पर जब सुबह को खेत में जाता है तो कई बोई हुई गेहूं का जड़ से जड़ मिला देते हैं। जब 20-25 छुट्टा जानवर वहां बढ़ जाते हैं तो इनकी फसल की उचित व्यवस्था की जाए। रात्रि को पहरा दो, दिन में काम करो। ये किसान से दोहरा काम आप ले रहे हैं। खेतों की तारबंदी के लिए उचित व्यवस्था करें। ये सरकार का काम है कि किसानों की फसल का उचित व्यवस्था करें कि उनकी फसल नष्ट ना हो, और नष्ट हो जाए तो उनका इंश्योरेंस के रूप में लाभ मिले। एक कंपनी, पता नहीं कौन सी कंपनी है, उसको अरबों करोड़ों रुपए का फायदा हो जाता है, किसान को इंश्योरेंस का कोई फायदा नहीं मिलता। वो एक तो अनपढ़ है, जगह जगह भागता रहता है, उसको ये भी नहीं पता तेरी फसल का इंश्योरेंस प्रधानमंत्री योजना से कराया गया। कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ किसानों को उनके पंजीकरण के माध्यम से दिया जाता है, परंतु कई माह से नया पंजीकृत, कई वर्ष से नया पंजीकरण कराने की व्यवस्था कृषि विभाग की साइट पर बंद है, जिस कारण नए किसान उसको विरासत के रूप में मिली भूमि आई अपना पंजीकरण नहीं करा पाते। इस कारण को किसी भी योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। कृपया इस व्यवस्था को तुरंत शुरू कराया जाए। कृषि विभाग द्वारा बड़े संयंत्रों के साथ साथ छोटे संयंत्रों पर अधिक सब्सिडी दी जाए।
और मैं तो यही कहूंगा कि छोटे किसानों को, जो बिचौलियों के थ्रू ट्रैक्टर बांटते हैं, आप संयंत्र बांटते हैं, छोटे किसानों को छोटा ट्रैक्टर फ्री में दिए सरकार, और संयंत्र फ्री में देना चाहिए किसान को। आपको रोटी दे रहा है, आपका देश पाल रहा है, आपकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है किसान, इसको तो सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। यही आगे मैं सिंचाई हेतु कृषकों की भूमि पर पाइपलाइन की ज्यादा आवश्यकता होती है। महोदय, आपने अभी नहरें तो खुदवा दी, किसी नहर में एक बूंद पानी नहीं आया नई नहर में, और बता रहे हैं अभी सिंचाई मंत्री जी थे कि नहरों का काम पूरा हो गया है। पानी के बिना नहर का क्या फायदा है? किसानों को इसकी व्यवस्था कराई जाए, और इस योजना के अनुसार 50 का जो काफी कम है, कृपया इस अनुदान की राशि को बढ़ाकर 50 मीटर नलकूप से सीधे खेत तक पानी ले जाने कर सिंचाई कर सके। आपके इस योजना पर 50 मीटर 50 रुपए ही अनुदान है, जो कि काफी कम है। कृपया इस अनुदान की राशि को बढ़ाया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा किसान लाभान्वित हो सके। आवश्यकता पानी की बर्बादी को रोका जाए। अभी मुरादाबाद में 2 तहसील ऐसी हैं, कांट और नगवा, एक हमारे अमरोहा में है, एक मुरादाबाद में है, जिन पर उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी का कार्यालय ही नहीं है। कृपया इन दोनों को तहसीलों पर उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय तुरंत बनवाया जाए, जिससे कि कृषि कार्यों को बिना रुकावट के पूरा किया जा सके। और महोदय, मैं आपको बताऊंगा, धन्यवाद चमरपाल जी। किसानों को जिंदा रखना है तो उनको अच्छा बीज, बिजली फ्री, खाद पर आदि सब्सिडी देना ही पड़ेगा। किसान अपना बिजनेस नहीं बदल सकता। एक व्यापारी अपना बिजनेस बदल सकता है, अगर जूते की दुकान नहीं चली तो किताबों की कर ली, किताबों की नहीं करी तो ट्रैक्टर की कर ली, अबे मिठाई की कर ली। किसान नहीं बदल सकता अपना बिजनेस। किसान को तो वही जिंदा रहना, वही मरना है। अगर आप इसको जिंदा रखना चाहते हैं तो इसकी मदद करेंगे ही। इसकी मजबूरी का फायदा सरकार ना उठाए। उसे पता है, आपको भी पता है कि ये कहीं जा नहीं सकता, वहीं रहेगा खेतों में। आने वाली 2 फसलों को किसान खाए हुए होता है। आने वाली 2 फसलों को, अपने बच्चों का, अपने ट्रैक्टर का, अपने पशुओं का कोई योगदान लगाता ही नहीं। व्यापारी तो लगा लेता है 1 महीने में कितना घटा कितना बढ़ा। चलिए समरपाल जी, अब आपका समय समाप्त। किसान की बात श्री महेंद्र पाल जी पिपराई, मैं किसान हिंदू मुस्लिम कृपया शुरू करें बहन जी अपनी बात। धन्यवाद आपका।